मैं पीयूष जायसवाल स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों, इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने के लिए बताया था। तो आज इस वीडियो में हम आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अर्थात नरेशन बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए कि नरेशन क्या होता है, इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा नरेशन। नरेशन जिसकी हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है कथन। क्या होती है? कथन। अब बात आता है नरेशन होता क्या है, कितने प्रकार का होता है। जो कुछ कहा जाए, कोई स्पीच बोली जाती है, उसे कथन कहते हैं। नरेशन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला होता है हमारा डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन दो प्रकार का होता है, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट होता है, जैसे सब्जेक्ट है वक्ता की कही हुई बात को, इसका परिभाषा हम लिख रहे हैं यहाँ पे कि वक्ता कोई कहने वाला है, वक्ता अर्थात बोलने वाला। तो कोई वक्ता है, जिस तरह से सब्जेक्ट है, कोई सब्जेक्ट है, करता है कोई, तो वक्ता की कही हुई बात को, वक्ता की कही हुई बात को बिल्कुल उसी तरह, वक्ता की कही हुई बात को बिल्कुल उसी तरह बोल देना या लिख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट हमारा क्या होता है कि वक्ता की कही हुई बात को बिल्कुल उसी तरह बोल देना। जैसे मुझसे किसी ने कहा, जैसे मैं लिख रहा हूं कि ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा, उसने मुझसे कहा राम इज गोइंग, राम जा रहा है। उसने मुझसे कहा राम जा रहा है। ही सेड टू मी राम इज गोइंग। अब मैं जाके राम से बोलूं कि उसने मुझसे कहा राम जा रहा है, तो जैसे उसने बोला था वैसे ही मैंने बोल दिया कि उसने मुझसे बताया, उसने मुझसे कहा कि राम जा रहा है। तो ये क्या हो गया? डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि मैंने वक्ता की कही हुई बात को जो उसने बोला था उसी तरह बोल दिया है। तो ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। क्या है? डायरेक्ट स्पीच। अगर इसी की जगह पे मैं कहता कि उसने मुझसे कहा तुम जा रहे हो, क्या जा रहे हो? तुम जा रहे हो, तो ये इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि अपने शब्दों में मैंने बोल दिया। अपने शब्दों में बोलना इनडायरेक्ट स्पीच होता है, और बिल्कुल उसी के शब्दों में बोल देना या लिख देना डायरेक्ट स्पीच होता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगा हमारा? इनडायरेक्ट स्पीच हमारा होगा कि वक्ता की कही हुई बात को, वक्ता की कही हुई बात को उसी तरह ना बोलकर, उसी तरह ना बोलकर अपने शब्दों में कहना, अपने शब्दों में बोलना या लिखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? वक्ता की कही हुई बात को बिल्कुल उसी तरह बोल देना डायरेक्ट स्पीच होता है, और वक्ता की कही हुई बात को अपनी तरफ से बोलना, अपनी तरफ से अपनी भाषा में बोलना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ही सेड टू मी राम इज गोइंग, उसने मुझसे कहा राम जा रहा है। अगर मैं राम से जाके बोलूं कि उसने मुझसे कहा राम जा रहा है, तो उसी के शब्दों में बोल रहा हूं। लेकिन अगर अब देखिए इनडायरेक्ट कैसे बोलूंगा, जैसे ही सेड टू मी, अब इनडायरेक्ट हो जाएगा ये ही टोल्ड मी, उसने मुझसे बताया दैट कि ही वाज गोइंग, ही वाज गोइंग, वह जा रहा था। अब यह है डायरेक्ट। मैं अगर इसी भाषा में बोल दूंगा तो ये डायरेक्ट हो जाएगा, और अपने भाषा में बोलूंगा तो इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो वक्ता की कही हुई बात को बिल्कुल उसी तरह बोल देना या लिख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट क्या होता है कि वक्ता की कही हुई बात को उसी तरह ना बोलकर अपने भाषा में बोलना, अपने शब्दों में बोलना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो आइए देखते हैं कि इसे बनाएंगे कैसे। ये तो था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का परिभाषा की वक्ता की कही हुई बात को उसी तरह बोल देना या लिख देना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। वक्ता की कही हुई बात को उसी तरह ना बोलकर अपने शब्दों में बोलना या लिखना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि इसे बनाएंगे कैसे, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे बदलते हैं, जो कि हाई स्कूल, इंटर सभी बोर्ड में बहुत अच्छी तरीके से और बहुत अच्छे नंबरों में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं आज
कि इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। सबसे पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट हम कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हमें लिखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखते हैं। तो वो आप लोग लिख लेना, मैं सबसे पहले जो निम्न बातें हैं वही लिखवाता हूँ। तो रूल नंबर 1 लिखते हैं हम। रूल नंबर 1 क्या लिखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। किसमें बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। पहले नियम हमारा कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट कौन से टेंस में बनाते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। नियम नंबर दूसरा, नियम नंबर दूसरा हमारा क्या है कि इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट, दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे। रूल नंबर 3 हमारा कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या है हमारा? सैड टू, से टू, सेज टू, विल से टू और सेल से टू। ये सब हमारा क्या है? ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। इसको इसे किस में बदलेंगे? सेड टू होगा तो टोल्ड में, से टू होगा तो टेल में, सेज टू होगा तो टेल्स में, सेज टू होगा तो टेल्स में, और बिल से टू बिल टेल में, सेल से टू सेल टेल में। इसे बदलते हैं। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डू, डज। पास्ट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? डिड। तो इसे इसमें कन्वर्ट कर देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इनडायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। इन्वर्टेड कामा के जगह पर दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और रिपोर्टिंग वर्ब सॉरी, सेड टू को टोल्ड में, से टू को टेल में, सेज टू को टेल्स में, बिल से टू को बिल टेल में और सेल से टू को सेल टेल में बदल देते हैं। आइए देखते हैं कि इसे बनाएंगे कैसे, इसे बनाएंगे कैसे, और इसके थोड़े बहुत जो नियम है वो भी देख लेते हैं। चौथा हमारा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब हमारा क्या है? जो सेड टू, से टू, वही। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में दिया होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में होगा? प्रेजेंट या फ्यूचर। जैसे सेज टू, बिल से टू, ये प्रेजेंट और फ्यूचर है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में दिया होता है तो रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच अर्थात कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस होगा, अगर प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही बनाया जाएगा और पास्ट में है तो पास्ट में ही बनाया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट मैंने दिया ही सेड टू मी, सॉरी अभी थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा पर्सन, क्या लिखा? पर्सन। पर्सन 3 प्रकार के इसमें पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और बी, क्या आता है आई बी। सेकंड पर्सन में केवल आता है यू, और थर्ड पर्सन में आई बी यू को छोड़ के बाकी जो बचता है सब थर्ड पर्सन में आता है। ही, सी, इट, दे, नेम एटसेट्रा, ये सब किस में आता है थर्ड पर्सन में। तो ये मैं क्यों लिखा रहा हूँ, क्योंकि एक नियम होता है हमारा डायग्राम में, यस वो यन, यस 1 नंबर पे आता है, वो 2 नंबर पे, और यन 3 नंबर पे, यही नियम होता है यस वो यन सन का। और देखिए नियम का यूज अभी करवाता हूं मैं। पहला नियम हमारा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंडायरेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। दूसरा नियम है कि इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तीसरा नियम है कि रिपोर्टिंग वर्ब को जैसा रिपोर्टिंग वर्ब होगा उसी प्रकार से बदल देंगे। और चौथा नियम है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। आइए देखते हैं कि इसे कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने लिखा ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, कामा इन्वर्टेड कामा, यू प्ले द गेम, तुम खेल खेलते हो। ये क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट है, यू प्ले द गेम, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू प्ले द गेम, यू प्ले द गेम। अब हमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहाँ देखना है, रिपोर्टेड स्पीच में देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन से पर्सन का सब्जेक्ट दिया है, कौन से पर्सन का सब्जेक्ट दिया है। तो ही सेड टू मी, सबसे पहले हम लिखेंगे ही सेड टू मी। तो ही सेड टू को मैंने किस में बदला, अभी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदल दिए टोल्ड में, ही टोल्ड, और मी है तो मी। अब कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर दूसरा नियम क्या कहता है, कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर दैट नामक कंजक्शन का प्रयोग करते हैं, दैट का प्रयोग करें। ही वैसे हो गया, सेड टू को बदले टोल्ड में, मी वैसे उतर आया, और कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या लगाया, दैट लगाया, ही टोल्ड मी दैट। अब हमें यू को कैसे बदलना है, अब यहाँ पे आएगा ये कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, इसमें यस वो यन सन का नियम लगेगा, यस वो यन 1 2 3। अब यू जो है, यू ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। अब यस वो यन का नियम क्या कहता है, यस 1 नंबर पे आता है, वो 2 नंबर पे आता है, और यन 3 नंबर पे आता है, ठीक। तो अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा, 1 नंबर क्या कहता है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का होगा तो वो सब्जेक्ट से बदला जाएगा, किसके सब्जेक्ट से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। ये है रिपोर्टिंग वर्ब, और ये है इसका सब्जेक्ट, और ये है इसका ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये है रिपोर्टिंग वर्ब का ये है सब्जेक्ट, और ये है ऑब्जेक्ट। तो रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा हुआ भाग रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जिस पर्सन का होगा उसी पर्सन के हिसाब से बदला जाएगा। तो यू किस पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है, तो सेकंड पर्सन वो मतलब ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के हिसाब से, अगर यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होता तो सब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाता, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से बदला जाएगा। और अगर थर्ड पर्सन का होता, थर्ड पर्सन का कुछ होता तो यन मतलब नो चेंज, यस का मतलब है सब्जेक्ट, ओ का मतलब है ऑब्जेक्ट, और यन का मतलब है नो चेंज। फर्स्ट पर्सन यहाँ पे आएगा तो सब्जेक्ट से बदला जाएगा, सेकंड पर्सन आएगा तो ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा, और थर्ड पर्सन आएगा तो नो चेंज, मतलब बदला ही नहीं जाएगा। तो ही का होगा ही सेड टू का टोल्ड, और मी वैसे उतर आया, कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर मैंने लिखा दैट। अब यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, किस पर्सन का प्रोनाउन है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन किससे बदला जाएगा, ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा। तो यू यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट। ये मी किसका ऑब्जेक्टिव केस है, आई का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई। यू जब मी से चेंज होगा, मी है ऑब्जेक्टिव केस, पैसे में मैंने बताया था आई का बाई मी, ही का बाई हिम, सी का बाई है, तो ये सब ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस से सब्जेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा, तो मी का हो गया आई। अब ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया की पहली अवस्था में यस लगाते हैं अगर एक वचन होता है, और बहुवचन होता है तो यस नहीं लगाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की दूसरी अवस्था का प्रयोग करते हैं। तो यू मी से चेंज हुआ तब आई हो गया, और प्ले की दूसरी अवस्था क्या होगी, प्लेड, और द गेम, बस ये बन गया। ही टोल्ड मी दैट आई प्लेड द गेम, उसने मुझसे कहा यू प्ले द गेम, तुम खेल खेलते हो। ही टोल्ड मी दैट, इसका इनडायरेक्ट बन गया, ही टोल्ड मी, सेड टू को मैंने बदला टोल्ड में, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट लगाया, और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था, इसे बदल दिए पास्ट इंडेफिनिट में, ये हो गया। आइए दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। सॉरी, दूसरा एग्जांपल मैंने लिखा,
राधा said to him, राधा said to him, I sing a sweet song, I sing a sweet song, राधा said to him, राधा ने उससे कहा I sing a sweet song, मैं एक मीठा या अच्छा गाना गाती हूँ या गीत गाती हूँ। राधा ने मुझसे कहा कि मैं एक अच्छा गाना गाती हूँ, मैं एक मीठा गाना गाती हूँ। तो राधा तो ऐसे ही उतर आएगा राधा। अब सैड टू ये हमारा है रिपोर्टिंग वर्ड, क्या है रिपोर्टिंग वर्ड। सैड टू को किस में बदल लेंगे टोल्ड में, सैड टू को किस में बदल लेंगे टोल्ड में। राधा टोल्ड हिम, हिम जो है ऐसे उतर आएगा। इसमें जो इन्वर्टेड कामा के पहले वाला भाग होता है जो रिपोर्टिंग वर्ब का भाग होता है, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है और ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नहीं बदला जाता, केवल रिपोर्टिंग वर्ब बदला जाता है। सब्जेक्ट राधा लिख दिया सैड टू को टोल्ड में, और हिम जैसे है वैसे। अब क्या आता है कामा इन्वर्टेड कामा, और कामा इन्वर्टेड कामा की जगह क्या लगाएंगे हम दैट, राधा टोल्ड हिम दैट। अब आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, किसका फर्स्ट पर्सन का, आई और बी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और एक नंबर पे हमारा क्या आता है सन, सन में एक नंबर पे क्या आता है यस आता है। तो आई सब्जेक्ट से बदला जाएगा, किससे बदला जाएगा सब्जेक्ट से। राधा है क्या है राधा, तो नाम तो किसी का उठ के आएगा नहीं। अगर लड़की हो लड़का होता तो ही लिख देते, और यहाँ पे लड़की है तो क्या लिख देंगे सी लिख देंगे। अब आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन था तो सब्जेक्ट से बदला, तो राधा का क्या हो गया सी। अब पास्ट इंडेफिनिट में दूसरी अवस्था सिंग का होता है सैंग, ये स्वीट सॉन्ग, ये स्वीट सॉन्ग बस बन गया। साइड टू को मैंने बोला टोल्ड में, कामा इन्वर्टेड कामा के जब दैट। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट से बदला, सब्जेक्ट राधा किसी का नाम है तो नाम तो उठ के जाएगा नहीं यहाँ पे। अगर यहाँ पे लड़का होता तो ही, लड़का होता तो ही होता, लेकिन राधा एक लड़की है तो सी हो गया। पास्ट इंडेफिनिट में क्रिया की दूसरी अवस्था लगाते हैं सैंग, ये स्वीट सॉन्ग, बस ये बन गया। आइए और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। एग्जांपल मैंने लिखा यू सेड टू मी आई ईट द फूड, आई ईट द फूड। यू सेड टू मी तुमने मुझसे कहा, आई ईट द फूड मैं खाना खाता हूँ, तुमने मुझसे कहा मैं खाना खाता हूँ। यस वो एन का नियम हमारा क्या कहता है, यस वो नियम, यस एक नंबर पे आता है, वो 2 नंबर पे, एन 3 नंबर पे। अगर फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होगा तो सब्जेक्ट से बदला जाएगा, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो ऑब्जेक्ट से बदला जाएगा, और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन होगा तो नो चेंज, बदला ही नहीं जाएगा। अब देखो यू जो है ऐसे ही रहेगा, रिपोर्टिंग वर्ब साइड टू को किस में बदल देंगे टोल्ड में, और मी जो है ऐसे रहेगा। इन्वर्टेड कामा की जगह पर क्या लगाया मैंने दैट। यू सेड टू मी, यू टोल्ड मी दैट, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह पर दैट। यू ऐसे उतर आया, सेड टू को मैंने केवल बदला और इन्वर्टेड कामा के साथ दैट लगाया। अब ये आई देखना है कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन किससे बदला जाएगा सब्जेक्ट से। यस मतलब सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा कहाँ है यहाँ है, तो आई हमारा सब्जेक्ट से बदला जाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी लड़के का नाम होता तो ही हो जाता, लड़की का नाम होता तो सी हो जाता। नाम को छोड़ के जो भी रहेगा वही यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो आई जब यू से चेंज होगा तो क्या हो जाएगा यू हो जाएगा। यहाँ पे आई यू से बदला तो सीधे यू उठा लिया जाएगा यहाँ पे। और ईट की दूसरी अवस्था होती है एट द फूड, बस ये हमारा बन गया। यू टोल्ड मी दैट यू एट द फूड, तुमने मुझे बताया कि तुम खाना खाते थे। ये लिखा मैंने यू सेड टू मी आई ईट द फूड, तुमने मुझसे कहा कि मैं खाना खाता हूँ। इसका इनडायरेक्ट कैसे बना, यू टोल्ड मी दैट यू एट द फूड, तुमने मुझे बताया कि तुम खाना खाते थे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट से बदला, तो सब्जेक्ट यहाँ पे उठ के आ गया। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। राम सेड टू मोहन, राम सेड टू मोहन ही प्लक्स द फ्लावर, ही प्लक्स द फ्लावर। राम सेड टू मोहन, राम ने मोहन से कहा ही प्लक्स द फ्लावर, वह फूल तोड़ता है। अब राम ऐसे ही रहेगा, सेड टू को किस में बदलेंगे टोल्ड में, सेड टू को किस में बदलेंगे टोल्ड में। मोहन भी ऐसे ही रहेगा, राम सेड टू मोहन को क्या बदले राम टोल्ड मोहन। अब कामा इन्वर्टेड कामा के जगह पर क्या लगाएंगे दैट लगाएंगे। अब हमें देखना ही कैसे बदला जाएगा। ही फर्स्ट पर्सन में आता है आई और बी, सेकंड पर्सन में आता है केवल यू।
ना ये आई है, ना बी है, ना ही यू है। ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन मतलब यन मतलब नो चेंज, ये बदला नहीं जाएगा। ही ऐसे ही उतार दिया जाएगा। ही अब प्लक्स में जैसा थोड़ा यस लगा है, लेकिन हमें दूसरी अवस्था लिखना है पास्ट इंडिफिनिट में बनाने के लिए, तो प्लक्स का क्या हो जाएगा, प्लक्ड द फ्लावर, प्लक्ड द फ्लावर। ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट खत्म हो गया। प्रेजेंट इंडिफिनिट में मैंने बताया कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का इंडायरेक्ट पास्ट इंडिफिनिट बनाते हैं। कामा इनवर्टेड कामा के जगह पर डेड लगाते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को टोल्ड, से टू को टेल, इसमें बदल देते हैं। और अगर चौथा नियम मैंने बताया कि यदि यह रिपोर्टिंग वर्ब जैसे प्रेजेंट में है, जैसे से टू है, सेज टू है, विल से टू है, प्रेजेंट या फ्यूचर में है, तो इधर का सेंटेंस नहीं बदला जाएगा। जिस टेंस में होगा उसी टेंस में रहेगा। तो आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।